तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ एन AP। उसके बाद में वेलकम फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो AP है उसकी एन टर्म्स का सम 636 के बराबर गिवन है। तो बताइए यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है हम यहाँ पर वो लिख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस, दो सक्सेसिव टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस 8 के बराबर आ जाएगा। हम जानते हैं जो सम ऑफ एन टर्म्स होता है वो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। इसके अंदर हम जो भी वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ से 636 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की जगह 9 रख देंगे, n-1 इंटू डी की जगह 8 आ जाएगा। उसके बाद इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे। यहाँ से 18n माइनस 8n² माइनस 8n के बराबर आएगा। इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे हम तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0 के बराबर। इसको और सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा वापस से इसके बराबर आएगा। उसके बाद में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड से, 4n² प्लस 5। अब यहाँ पर जो मिडिल टर्म होती है उसको इस तरह लिखना होता है कि वापस से जोड़ने पर तो यही आना चाहिए। तो हम इसको 53n माइनस 48n के बराबर लिख सकते हैं। वापस से जोड़ने पर 5n के बराबर आएगा। और अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें नंबर की तो वो इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। यहाँ से हम n की वैल्यू कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से भी हम 12 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा 4n प्लस 53। यहाँ से अगेन 4n प्लस 53 की वैल्यू कॉमन ले लेनी है। तो यहाँ से n-12 बचेगा इक्वल्स टू 0। बाद में यहाँ से n की वैल्यू आएगी -53/4 और n की एक वैल्यू आएगी 12। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होती है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। देयरफॉर n की वैल्यू हो जाएगी 12 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो फर्स्ट टर्म है AP की वो 5 के बराबर गिवन है और लास्ट टर्म L 45 के बराबर है और जो सम है वो 400 के बराबर गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ़ टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू पता करनी है। और एक कॉमन डिफरेंस यहाँ उसका फॉर्मूला होता है वो n/2 इंटू a प्लस L के बराबर भी होता है। एक फॉर्मूला हमने ये भी देखा था जब मैंने सम ऑफ एन टर्म्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसमें 3 फॉर्मूले थे। तो उसमें से ये वाला फॉर्मूला क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है इसलिए ये यूज़ होगा। उसके बाद में जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो इसके अंदर पुट कर देनी है और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ इसके साथ साथ। a की जगह 5 आ जाएगा, L की जगह 45। तो यहाँ से आप देखिए n की वैल्यू आ जाएगी आराम से, 0 से 0 कैंसिल, 5×8 40, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 16 के बराबर। उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम जानते हैं nth टर्म जो होती है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होती है। और an को ही हम लास्ट टर्म बोलते हैं अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स n के बराबर हैं। तो n की जगह हम रख देंगे 45 और a की जगह आ जाएगा 5 प्लस n की वैल्यू अभी हमने 16 निकाली है तो 16-1 इंटू डी। 5 को इधर लेकर आइएगा तो ये 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे तो यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी वो होगी 5×3 = 15 और 5×8 = 40, यानी कि d इक्वल्स टू 8/3। हैंस हम कह सकते हैं जो n आया वो 16 के बराबर और कॉमन डिफरेंस 8/3 के बराबर आया। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म 350 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस 9। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हैं और उनका सम कितना है। तो हम जानते हैं जो nth टर्म होती है वो a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होती है। जो वैल्यूज़ गिवन है इसके अंदर पुट कर देना है। l को ही an बोलते हैं तो यहाँ पर 350। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ से हम d की वैल्यू
आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल है। 17 को इधर लेकर आएंगे, 350 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 333 और ये n-1 इंटू 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 333 अपॉन 9, 9 × 27 बचे 6, 9 × 7 63 और n की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 38 के बराबर। उसके बाद में हमें सेकंड सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l के बराबर होता है। और l और a की वैल्यू हमें पता है, n की भी फाइंड आउट कर ली है हमने। तो यहाँ पर सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 2 एकम 2, 2 × 18, 19 की इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा 3796। देयरफॉर n की वैल्यू यहाँ पर 38 और सम ऑफ n टर्म्स 6973। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स फाइंड आउट करना है, जिसके अंदर हमको d की वैल्यू पता है और 22वें नंबर की जो टर्म है वो 149 के बराबर है। तो सबसे पहले हम an इक्वल्स टू a प्लस n-1 ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद में इसमें जो वैल्यू हमें पता है वो पुट कर देनी है। a22 यानी कि n यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स 22 ही हैं अल्टीमेटली, तो इसकी जगह आ जाएगा 149 और a हमें पता नहीं है। n की वैल्यू यहाँ पर 22 में से गया 21 और d की जगह आ जाएगा 7। उसके बाद में यहाँ से a की वैल्यू हम पता करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 में 7 गए 2, 4 में 4 गए 0, 0 यानी कि यहाँ से a की वैल्यू आती है 2 के बराबर। उसके बाद में हमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स पता करना है। तो हम जानते हैं S22 जो होगा सम ऑफ 22 टर्म्स इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस a22 यानी कि लास्ट टर्म। n की वैल्यू हमें यहाँ पर 22 रख देनी है, a की जगह आ जाएगा 2 जो कि अभी फाइंड आउट करा है और a22 की जगह 149। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स जो आएगा वो आएगा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इक्वल्स टू 1661 के बराबर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कहाँ पर कन्फ्यूज़न है, ताकि मैं उसको आपको इम्प्रूव कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स हमें पता करना है, जिसके अंदर जो सेकंड टर्म है वो 14 के बराबर है और थर्ड टर्म 18 के बराबर है। अगर आप इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखें तो ये सक्सेसिव टर्म्स हैं, मतलब एक से अगली वाली ये सेकंड है तो ये थर्ड है। हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस जो होता है वो दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस होता है, यानी कि a3 माइनस a2, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4 के बराबर। उसके बाद में यहाँ पर जो थर्ड टर्म है वो a प्लस 2d के बराबर होगी अकॉर्डिंग टू nth टर्म फार्मूला, और a3 की वैल्यू हम यहाँ पर 18 लिख सकते हैं, a की जगह a ही रहने देते हैं, और d की वैल्यू अभी हमने पता करी है वो है 4 के बराबर। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। देयरफॉर a की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 10 के बराबर। अब हमें a पता है, d पता है, नंबर ऑफ़ टर्म्स पता है, सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वहाँ से सम ऑफ 51 टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे। अल्टीमेटली n की वैल्यू है यहाँ पर 51 फॉर दिस। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इक्वल्स टू 51/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस n की जगह आ जाएगा 51 और d की जगह आ जाएगा 4। इसको अब सॉल्व करना है सिंपल। 50 की 4 में करेंगे तो 5 और 20 200 और ये आ जाएगा 220 5610। तो यहाँ से सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इक्वल्स टू 5610 के बराबर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स है एक AP का वो 49 के बराबर है, और उसी AP की जो सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स हैं वो
89 के बराबर है। तो बताइए जो सम ऑफ n टर्म्स होगा वो कितना होगा। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम a और d की वैल्यू पता कर लेते हैं। वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि s7 इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस 6d। s7 की जगह रख देंगे हम 49 और ये हो जाएगा 7 इंटू 2a प्लस 6d। इसको 2 को इधर लेकर आ जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में। 7 एकम 7 7 7 49। तो यहाँ से हम ध्यान से देखें 7 दूनी 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 6d के बराबर आएगा। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। सिमिलरली s17 की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से भी एक इक्वेशन हमें मिलेगी। s17 इक्वल्स टू 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। s17 की जगह रखेंगे हम 2 8 9 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आएंगे इधर। अगर आप ध्यान से देखें तो 17 का स्क्वायर 289 ही होता है। 17 17 जो 289। तो यहाँ से 17 दूनी 34 इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, ताकि a की वैल्यू कैंसिल हो जाए और यहाँ से हमें d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। 2a में से 2a को माइनस करेंगे तो 0 और 34 में से 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और 16 में से 6 गए यानी कि 10 10d और उसके बाद में 10d इक्वल्स टू 20। 0 से 0 कैंसिल। देयरफॉर d की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 2 के बराबर। इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे d की वैल्यू 2 को। इक्वेशन 1 के अंदर जैसे ही हम d की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर और d की वैल्यू हमने 2 फाइंड आउट करी थी अभी। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स होता है वो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। जो वैल्यूज़ पता है उनको इसके अंदर रख देना है। n-1 इंटू डी की जगह रख देंगे हम, डी की जगह 2 आ जाएगा। उसके बाद में हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने के लिए इसको सिंपल करना है और तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2। 2 से 2 कैंसिल तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर अपॉन 2। 2 से फिर से 2 कैंसिल। देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स जो आता है वो n स्क्वायर के बराबर आता है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में a1 a2 डॉट 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 an तक टर्म्स हैं हमारी। तो बताइए ये AP बना रही हैं और an की वैल्यू यहाँ पर पार्ट 1 में है 3 प्लस 4n के बराबर। तो ये शो करना है कि ये एक AP बनाएगा नंबर। तो a फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम n की जगह 1 रखेंगे। सेकंड टर्म निकालने के लिए n की जगह हम 2 रख देंगे। 4 दूनी 8 और 3 11। a3 थर्ड टर्म निकालने के लिए n की जगह 3 रखेंगे। 4 या 12 और 3 15। सिमिलरली a4 n की जगह 4 रख देंगे। 4 चौक 16 और 3 19 एंड सो ऑन। अब हम जानते हैं कोई भी टर्म्स जो हमारा सीक्वेंस है एक वो AP है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 टर्म्स को घटाकर देखते हैं। अगर उनका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहा तो मतलब वो AP है, अदरवाइज नॉट। कहने का मतलब यह है D शुड बी कांस्टेंट। तो 11 में से अगर हम 7 को घटाएं तो यहाँ से D की वैल्यू आएगी हमारी 4 के बराबर। सिमिलरली 15 में से 11 को घटाएं तो यहाँ से भी D की वैल्यू 4 है और अगर 19 में से 15 को घटाएं तो D की वैल्यू 4 है। और इसी तरह नेक्स्ट आगे तक हम करेंगे। तो इसका मतलब यह है यहाँ पर D कांस्टेंट है जो कि 4 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ एन AP। उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालेंगे। n की वैल्यू यहाँ पर 15 है। 2 मल्टीप्लाई a यानी कि a1 को ही ये बोलते हैं जो कि 7 के बराबर है और n यहाँ पर 15 है अल्टीमेटली, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है। 15 माइनस 1 यानी कि 14
और डी की जगह हमने 4 रख देना है। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे सिंपल। 7 दूनी 14, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 और 1 5, 4 और 6 10, हाँ से लगा 1, 5 और 1 6, 1 7, 2 किस में करेंगे रहेगा 35। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स 5 to 5। बिल्कुल सेम इसका पार्ट नंबर 2 है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर करना है। पार्ट नंबर 2 में पहले 4-5 टर्म निकाल लेनी है, उसके बाद में कॉमन डिफरेंस देखना है। अगर वो कांस्टेंट हो तो ए पी है, तो पहला पार्ट तो इसका यही हो जाएगा कि यस इट इज़ एन ए पी। उसके बाद इसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालेंगे, तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, तो इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा डाउट। फ्रेंड्स इसी पर एक सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लीजिएगा। अगर कोई एपी है जिसके अंदर nth टर्म है, तो वहाँ पर जो nth टर्म होगी यानी कि an, वो किसके बराबर होगी? सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म के बराबर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा और इसको एक एग्जांपल से समझिएगा। मान लेते हैं एक एपी है जिसके अंदर 15 टर्म है, तो जो सम ऑफ 15 टर्म होगा माइनस n में से कम करेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स किसके बराबर है? वो an, यानी कि 15वें नंबर की टर्म के बराबर है। इसको इस तरीके से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वो 4n माइनस n स्क्वायर के बराबर गिवन है। तो बताइए सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स क्या होगा, यानी कि S1 बताइए क्या होगा। दूसरा पार्ट है कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या होगा, यानी कि S2 क्या होगा। उसके बाद में सेकंड टर्म क्या होगी इसकी, यानी कि A2 क्या होगी। और इसी तरह से A3 क्या होगी और A10 क्या होगी। एंड सम ऑफ, और उसी तरह से nth टर्म क्या होगी। ये वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको। सम ऑफ n इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद S1 निकालते हैं। S1 यानी कि पहली टर्म, तो इसी में n की जगह 1 पुट कर देना है। 4 × 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। देयरफॉर S1 इक्वल्स टू 3 आ जाता है। सिमिलरली अब जो फर्स्ट टर्म होगी वो ही a के बराबर भी होगी ये, यानी कि A1 या फिर a की बात है। उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकालना है, तो सिंपल n की जगह यहाँ पर 2 रख देना है। तो ये 4 × 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से आ जाता है इसकी वैल्यू 4 के बराबर। अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जो nth टर्म होती है वो किसके बराबर होती है? Sn माइनस 1 के बराबर होती है। तो यहाँ से हम सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। अगर n की जगह 2 रखें तो यहाँ आ जाएगा S2 और यहाँ रहेगा S1, ये माइनस है। S2 की जगह रखेंगे 4 और S1 की जगह रखेंगे हम 3, यानी कि सेकंड टर्म किसके बराबर आ गई यहाँ से 1 के बराबर। तो अभी तक हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली, ये और ये। अब निकालते हैं A थर्ड। A थर्ड किसके बराबर होगी? A + 2D के बराबर होगी। तो इसका मतलब हमें अभी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हमारी किसके बराबर है? 3 के बराबर, और सेकंड टर्म किसके बराबर आई? 1 के बराबर। 2 सक्सेसिव टर्म्स हैं ये, तो इनको घटाएंगे तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -2। देयरफॉर A थर्ड इक्वल्स टू A की जगह रखेंगे हम 3, 2 × D, 2 दूनी 4, 4 में से 3 को हटाएंगे तो -1 आएगा, ये हो जाएगी A थर्ड। सिमिलरली हम यहाँ से निकालेंगे A10 हो जाएगी A + 9D के बराबर, और A की जगह 3 और D की जगह -2। 9 दूनी 18, 18 में से 3 को हटाएंगे तो आ जाएगा -15। सिमिलरली यहाँ पर an निकालेंगे तो n होता है A + n - 1 × D। A की जगह 3 और D की जगह आ जाएगा -2। इसको सिंपल कर देना है और -2n - 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से 3 और 2 5, 5 माइनस 2n, ये n की वैल्यू यहाँ से आ जाती है। देयरफॉर यहाँ से जो S1 की वैल्यू आती है वो है 3, S2 की जगह 4 आ जाती है, और जो सेकंड टर्म है वो 1, थर्ड टर्म -1, और 10th टर्म जो है 15 के बराबर है -15, nth टर्म 5 - 2n के बराबर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 में हमें सम निकालना है पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का, और वो 6 से डिविजिबल भी होने चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल हो, पहले तो 6, फिर 12, फिर 18 एंड सो ऑन। इस तरह से होंगे कुछ, क्योंकि पॉजिटिव भी हैं और 6 से डिविजिबल भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हैं। तो इसका मतलब यहाँ से जो ए आया वो 6 के बराबर है, और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो भी 6 के बराबर आएगा। सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स निकालना है, एन यहाँ पर अल्टीमेटली सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर निकालना है, तो अल्टीमेटली एन की वैल्यू यहाँ पर 40 गिवन है। ए की जगह आ जाएगा 6, और यहाँ 40 - 1 इंटू डी की जगह डी की वैल्यू रख देंगे। 9 × 54, हाथ से लगे 5, 6 × 6 = 18, 18 और 5 = 23। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल भी हों वो किसके बराबर आता है? 4920 के बराबर आता है। क्वेश्चन नंबर 13 भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है लगभग। इसमें बोल रहा है कि पहले जो 15 नंबर होंगे जो 8 से डिविजिबल हों उनका सम बताइए। तो 8 से डिविजिबल पहले नंबर होंगे 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 24 एंड सो ऑन। यहाँ से ये ए पी बन रही है, तो ए पी में फर्स्ट टर्म 8 है, यहाँ कॉमन डिफरेंस भी 8 के बराबर है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। एस 15 निकालना है, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ से 15 है, तो 15/2 इंटू 2a यह आएगा 960। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 960 के बराबर आएगा। हैंस सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 = 960 के बराबर आता है। क्वेश्चन नंबर 14 में सम बताना है ओड नंबर का जो 0 और 50 के बीच में होते हैं। तो 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू 49। 50 क्योंकि इवन नंबर है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, उनको हम ओड नंबर बोलते हैं। तो यहाँ से पहले हम एन टर्म्स पता कर लेते हैं कि ये कितने नंबर हैं ऐसे। तो सबसे पहले ए की वैल्यू 1 के बराबर, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से 2, और nth टर्म यानी कि जो लास्ट टर्म है वो 49 के बराबर है। nth टर्म = a + n - 1 इंटू डी के बराबर होती है। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देना है, n - 1 इंटू डी की जगह 2। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है 25। मतलब 0 और 50 के बीच में 25 ओड नंबर होते हैं, जैसा हमने यहाँ पर अभी निकाला। अब इनका सम निकालना है, यानी कि S25 निकालना है। हम जानते हैं जो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है L या n की टर्म्स में, वो होता है Sn = n/2 इंटू a + l। इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। n की वैल्यू 25 है क्योंकि 25 नंबर ही हैं ऐसे, तो 25/2, a की जगह जाएगा 1 और लास्ट टर्म है यहाँ पर 49। 25 × 50/2, 25 25 जा 625। देयरफॉर जो ओड नंबर है 0 और 50 के बीच में उनका सम आता है 625 के बराबर। आपकी सपोर्ट के साथ साथ ही हम आगे ग्रो कर पाएंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँ। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो इसी वजह से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो इसी वजह से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।